धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाए। श्री गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, परमाराध्य की असीम कृपा मानता हूं। हम सब पर उनकी असीम कृपा है। हम लोग उनके दरबार में संतों के ज्ञान गंगा में अपने अंतःकरण की धुलाई कर रहे हैं। इसकी बड़ी जरूरत है। हम शरीर नहीं हैं, इस शरीर को जीवन देने वाले हैं। ये शरीर तो मिट्टी, जल, हवा आदि तत्वों से बना है और फिर उसमें मिल जाए। हमारे और आपके चलते ये सारा कार्य कर रहा है, यानी आत्मा के शरीर की धुलाई सब करते हैं, लेकिन शरीर को जीवन देने वाले की धुलाई संत के ज्ञान गंगा में ही होता है, यानी सत्संग में। इसीलिए मिट्टी की धुलाई करें और अपनी धुलाई नहीं करें, यह मूर्खता है, नासमझी है। इस शरीर को धो के क्या करोगे? कितना भी धोओगे, सजाओगे, संवारोगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम मिट्टी में नहीं मिलोगी। तुम कैसे निर्मल बनी रहो, तुम कैसे निर्बल नहीं सबल बनो, अंतःकरण हमारा आपका कैसे मजबूत बने, इसी की पढ़ाई इस सत्संग में होती है। इसीलिए इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता और इससे बढ़कर पवित्र कोई काम नहीं हो सकता। अपने को मजबूत बनाना, इस सत्संग से शरीर को मजबूत बनाना कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। कितनी भी मजबूती शरीर में आ जाए, अंत में राख में मिल जाना। लेकिन आत्मा की मजबूती का क्या अर्थ है? आत्मा की मजबूती का अर्थ है विष पान करो तो विष बिगाड़ नहीं सकेगा। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्यार। मीरा तो विष भी आ गया, विष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि उनकी आत्मा इतनी मजबूत हो गई थी कि विष उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका।
तो इस सत्संग के द्वारा आप सुन रहे थे, बाबा कह रहे थे, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी तरह से सभी बातों को रख रहे थे। संतों के ज्ञान को बड़ी कुशलता से इन्होंने, अच्छे ढंग से इन्होंने रखा है। एक बार भी मेरा मन नहीं हुआ है। मेरा मन बहुत मुश्किल से कहीं प्रवचन में बनता है। जब ऊंची ऊंची बातें और ढंग से रखी जाती है तभी मेरा मन चित्त बन पाता है, नहीं तो चित्त उब जाता है। इन्होंने चित्त उबने नहीं दिया, इसलिए इनको मैं नमन करता हूं। तो आप सुन रहे थे प्रकाश और शब्द की बात। प्रकाश नहीं रहे तो कैसे पहचान हो, कैसे देखोगी कौन आए हैं, कौन सामने। शब्द नहीं रहे तो कैसे ज्ञान का पता चले, कौन कितना ज्ञानी है। शब्द नहीं बोले तो क्या लाभ होगा। तो शब्द और प्रकाश की बड़ी जरूरत संसार में भी है, अंदर में नहीं है। अंदर में भी इसी तरह उसकी जरूरत। अंदर की प्रकाश और अंदर का शब्द, उसी को ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या। जग में गुरु ही आधार, में ही नहीं आन सार। गुरु बिनु सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारना। सूर्य चांद कितनी भी प्रकाश की व्यवस्था कर लो, तुम स्वयं को नहीं देख सकते, ईश्वर को नहीं देख सकते। लेकिन अंदर में जो प्रकाश है उस प्रकाश में कुछ छिपा हुआ नहीं रहता। इस प्रकाश में अभी दिखता है, पीछे का फोटो आएगा, आगे जो होने वाला उसका फोटो आएगा इस रोशनी में। अंदर की रोशनी में क्या देखेंगे हम। जो बीत गया सो भी देख सकते हैं, और जो बीतने वाला है सो भी देख सकते हैं। इसीलिए संत लोग उस प्रकाश को पा करके त्रिकालदर्शी हो गए। भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता सर्वज्ञ बन गए। संत लोग कहते हैं कि तू भी इस राह पर चलो, कभी न कभी तुम भी पूर्ण होगे। तो अंदर की ज्योति और अंदर का शब्द का महत्व सत्संग में बताया जाता है। अंदर के शब्द में क्या सुनोगे। डॉक्टर का शब्द सुनोगे, डॉक्टर बन जाओगे। मेजर साहब नहीं रहे, लेकिन उसका कंपाउंडर उनके मरीजों का इलाज कर रहा है। हम लोग फिजिक्स के टीचर से पढ़े तो फिजिक्स पढ़ा रहे। ईश्वर से पढ़ोगे, ईश्वर की शक्ति तुम में आ जाए। ईश्वर का शब्द सुनोगे, ईश्वरीय शक्ति आ जाए। वही शक्ति संपन्न संत सदगुरु महर्षि नहीं हुए, वही सर्वशक्ति संपन्न कबीर नानक सूर तुलसी हुए। जितने भी संत हुए सबने अंदर की ज्योति और अंदर के शब्द को पकड़ा और उसके सहारे आत्मशक्ति को जागृत किया। आत्मशक्ति जब जागृत होती है तो किसी की दबाएं नहीं दबती और वह ब्रह्मांड का शासक बनता है।
क्या बनता है? गुरु महाराज ने कहा जिसने पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को जीता। ब्रह्मांड विजेता संसार में कोई नहीं। ब्रह्मांड विजेता अगर कोई है तो संत है। जिसने स्वयं को जीता उसने संसार को जीता। संसार उसके अधीन, प्रकृति उसके अधीन, काल उसके अधीन, सब कुछ उसके अधीन। यही पढ़ाई इस सत्संग में होती है। तुम लोग को पहली बार देख रहा हूं सत्संग में। गांठ बांध लेना। द्रौपदी ने बाल खोल दिया था कि जब तक दुशासन के छाती के लहू से मैं इसे नहलाऊंगी नहीं, बांधूंगी नहीं। तुम भी संकल्प लो कि हम भी अंदर की ज्योति और अंदर के शब्द के मार्ग पर चल करके ही दम लेंगे। ये बड़े ऊंचे संकल्प होंगे, ये बड़े कामकारी संकल्प होंगे, ये बड़े लाभकारी संकल्प होंगे। कितने लाभकारी, इतने लाभकारी, इतनी ऊंचाई पर जाओगे कि जितनी ऊंचाई से कोई बड़ी ऊंचाई हो ही नहीं सकती। ऊंचाई के शिखर पर, हिमालय के शिखर पर चल जाए कोई, कहे कि और ऊपर हिमालय है तो होगा क्या? ऊंचाई के शिखर पर जाने के लिए यह सत्संग बताता है। हम लोग क्या हैं? आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, स्वतंत्र है, लेकिन हम गुलाम बने है ना? किसके गुलाम बने हुए हैं? कोई कह दे कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मन का गुलाम नहीं, इंद्रियों का गुलाम नहीं, शरीर का गुलाम नहीं, कह दे हिम्मत। इस शरीर को शक्ति हम देते हैं और इसकी गुलामी हम करते हैं। ये कितनी दयनीय स्थिति है। हम तुमको पालें, पोसें, खिलाएं और तुम्हारी ही हम नौकरी करें। ये कितनी सर्वनाक बात। और यही सर्वनाक काम हम सब कर रहे हैं। क्या करेंगे बाबा? ये सर्वनाक काम कैसे छूटे, इसी के लिए संग है। ये कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा आत्मज्ञान ही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञानी ज्ञान है और सब ज्ञान अज्ञान है। चारों शास्त्र, 18 पुराण, समस्त विद्या पढ़ लो, भगवान कृष्ण ने कह दिया कि यह अज्ञान है। स्वयं को नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। स्वयं को जान लिया तो कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहा। सर्वसमर्थता होगी और वही सर्वसमर्थता सिद्धांत नहीं, महर्षि जी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। सांप में सत्संग, भीषण सुखाड़। किसान ने कहा सत्संग बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन फसलें सूख रही है, महीनों से वर्षा नहीं हुई। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, मैं ईश्वर से मनाता हूं वर्षा हो, भींग भींग कर हम सत्संग करें। कहने की देर, बादल लगने में देर नहीं, वर्षा होने में देर नहीं, मूसलाधार बारिश हजारों हजार आंखों ने देखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये आत्मशक्ति उन्होंने साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा जागृत की और वही कहा कि बेटे, ये दुनिया के लोगों को संबोधन में कहते थे लोगों, कभी कोई प्यारे लोगों कहते थे।
सबको उन्होंने कहा कि तुम भी इस मार्ग पर चलो, गुरु से युक्ति लो, शरीर को साधना का मंदिर बनाओ, अभ्यास करो। भगवान कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन जब कहा कि मन बड़ा चंचल है, इसको जीतना बड़ा कठिन है, हवा को बांधना जैसे कठिन है वैसे मन को बांधना कठिन है। भगवान कृष्ण ने कहा, चंचल ही मन, अवश्य मन चंचल है, लेकिन अभ्यास है न वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से ये बस में होगा। घबराओ नहीं, लगे रहो, इस जन्म में सफल नहीं होगे, घबराओ नहीं, स्वर्ग के विशाल सुख को भोगोगे। स्वर्ग जाने की लोग कामना करते हैं, पिता को स्वर्गीय कहते हैं, दादा को स्वर्गीय कहते हैं, लालसा रहती है गुरुओं को स्वर्ग हो। अरे स्वर्ग तो तेरा गुलाम हो जाएगा, मुट्ठी में हो जाएगा। भगवान कृष्ण की बात मानो, संत की बात मानो, गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान करो, सत्संग करो, स्वर्ग तो तेरे मुट्ठी में। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग के विशाल सुख को भोग करके योगी ज्ञानी के कुल में जन्म लेगा, पूर्व जन्म का संस्कार फिर उस राग विवाह में चलाएगा, और क्या होगा, करते करते किसी न किसी जन्म में वह पूर्ण हो जाएगा। मान लो कोई करोड़ वर्ष कष्ट सहता, ठीक है, और उसके बदले में साधना करने में एक वर्ष में छूट गया कष्ट, कितना कष्ट घट गया। असंख्य जन्म तक हम भटकते रहेंगे, उसके बदला में कुछ ही जन्मों में हम लोगों को सारे कष्टों से छुटकारा हो जाएगा। ये कृष्ण कहते हैं, ये राम कहते हैं, ये शिव कहते हैं, ये संतगण कहते हैं, और यही ज्ञान सत्संग में दिया जाता है। और ये ज्ञान अगर नहीं ले तो इस ऊंचे से ऊंचे मार्ग पर चलने का रास्ता कहां मिलेगा, कहां सुनेगा, कहां प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए सबसे ऊंचे जगह पर जाने के लिए जो जग प्रेरित कर दे वह सबसे ऊंचा जग है ना, वही जग तुम कराई हो, कराए हैं आप। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शुभकामना के लिए मधुलता ने आग्रह किया, मैं अस्वस्थ हूं, आप जान रहे हैं, किसी न किसी जन्म का कोई चूक है, उसका कर्म फल हमें भोग लेना ही चाहिए। गुरु मंगलकारी है, भगवान का मंगलमय विधान है, जैसा करो वैसा भरो, सबने भोग भरा है, हम भी भर रहे हैं। तो सुख दुख एकाएक मेरे मन में आया, सुख दुख की चिंता होती है, काहे मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, ये मेरे मन में आया, दुख तो अपना साथी है। इस शरीर का साथी सुख और दुख, शरीर में सुख हो दुख नहीं हो ये संभव नहीं है, जन्म हो मृत्यु नहीं हो संभव है। इसीलिए सारे शरीरों से छूटने के लिए, सदा के लिए छूटने के लिए, और सर्वशक्तिमान के बरद हस्त आपके ऊपर पड़ी रहे, ऐसे गुरु की कृपा पात्र बने रहो, इसके लिए बड़ी आवश्यकता है कि अपने आप को सौंप दो उनके चरण में। जैसी मर्जी तेरी वैसा जीने को मैं तैयार, प्रभु जैसे रखे वैसे रहने को तैयार रहिए, आपका कल्याण होगा। मेरा आशीर्वाद को, मेरी शुभकामना को यही है कि जो कोई संत के शुभकामना के बात रखने को बनाएंगे, ईश्वर की बात मानेंगे। ईश्वर की बात कहाँ है, चौक चौराहा पर नहीं मिलेगी ईश्वर की बात, गीता में मिलेगी, रामायण में मिलेगी, वेद शास्त्र में मिलेगा। उसको पढ़िए, भगवान ने क्या कहा, संत ने क्या कहा। सृष्टि में संत और भगवान से बढ़कर कोई सामर्थ्यवान
हो नहीं सकता। और सामर्थ्यवान अगर बनना है तो उनकी बात मानिए और उनकी बात की अवहेलना कीजिए, तो उसका जो नौकर है, उसका जो गुलाम है, उसकी जो दासी है माया, ऐसे पीसेगी। इस संसार की सेवा, संसारिक उन्नति माया की सेवा है। और माया इतनी स्वामी भक्त है, तो कहती है कि मेरे पतिदेव का तुम अनादर करोगे, तुमको मैं पीस डालूंगी। क्या समझे? संसारिकता को पूछती हो, मुझे पूछते हो, मैं तुझे ऐसा पीसूंगी ना कि चीखती चिल्लाती कराती रहोगी। देखिए, माया ऐसी स्वामी भक्त है। हम ईश्वर को और संत को छोड़ करके उसकी रचना, उसकी माया को प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ये हमको रंग देने में कसर नहीं रखेगी, देर भी नहीं करेगी और कसर भी नहीं रखेगी, पूरी तरह से पीस डालेगी। इसलिए उबरिए। मधुलता ने जो भजन गाया, संत का जो शब्द गाया है, मैं अमेरिका के रेडियो प्रसारण पे सुना तो बड़ा गौरवान्वित हुआ कि मथुरा की एक लड़की का संगीत, राग, शब्द अमेरिका जैसे ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से प्रसारित हुआ। गुरु महाराज के शब्द को गाया और उसका ट्रांसलेट, उसका अनुवाद अमेरिकन कर रहे थे। कार्यक्रम हो रहा था, उसमें इनके भजन को, शब्द को रखा। बड़ा आनंद आया, बड़ा खुश हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, तपस्या करो, मधेपुरा का गौरव बढ़ाओ, माता पिता का गौरव बढ़ाओ, हम लोग का भी गौरव बढ़ेगा। यही शुभकामना के साथ वाणी को विराम। सद्गुरु